हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर के। एक क्वेश्चन इसमें आपका आराम से ज़रूर बन सकता है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट टॉपिक एंड द बेसिक टॉपिक जिसमें हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब जानेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो एंड तक वीडियो देखिएगा तभी ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा तब। और उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी फ्यूचर में हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग के टॉपिक को अगर बहुत ही आराम से और अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो आपने कई मूवीज़ ऐसी देखी होंगी जहाँ पे एक बड़ी सारी फैक्ट्रीज होती हैं या फिर कंपनी होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और उन सब एम्प्लॉय के बिहाफ पे एक पर्सन जिसको आप नॉर्मली कहते हैं यूनियन लीडर है, तो यानी कि जो उन सब का लीडर है, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है वो व्यक्ति, और जो ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा होता है, उन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के बात चल रही होती है। जैसे आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि लोग जो है वर्कर्स जो है स्ट्राइक कर लेते हैं और उनके बिहाफ पे उनका जो लीडर होता है वो जाता है और बात करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उस व्यक्ति से जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अब अपर लेवल पे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, सारे मिलकर के उनसे बात नहीं करते, उनके बिहाफ पे भी एक पर्सन आता है और वो उनसे बात करता है। और जिस वजह से वो जो है कह दीजिए स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर ना खुश हैं या फिर उनकी कुछ मांगे हैं वो डिस्कस की जाती हैं और उस पर नेगोशिएशन किया जाता है कि आप मिल बैठ के आइए, बैठिए, जो आपकी प्रॉब्लम है हमारे साथ डिस्कस कीजिए एंड हम इस पे जो है एक स्टेप लेंगे। तो उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब इसको थोड़ा सा जो है वर्ड्स इस बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं क्या आप इसको बोल सकते हैं। सो कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एक्टिंग थ्रू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड लेबर। अब ये क्या है, ये उस रिलेशनशिप के बारे में कंसर्न करता है जिसमें आपके उनके किस किस लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। फर्स्ट वन इज योर एम्प्लॉयर जो कि एक्टिंग थ्रू मैनेजमेंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसके बाद में, यानी कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उनसे लेकर के ये चीज़ कंसर्न्ड है। कॉल्ड कलेक्टिव बिकॉज द नेगोशिएशन टेक प्लेस। अब इसको कलेक्टिव इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएशन किया जाता है, बात की जाती है कि अगर आपकी ये 10 मांगे हैं तो हम ये 6 मांगे मान सकते हैं, इन 4 मांगों पे हमें जो है थोड़ा सा आपको भी स्टेप बैक करना पड़ेगा। तो ये होता है कॉल्ड कलेक्टिव बिकॉज द नेगोशिएशन टेक प्लेस। इसीलिए इसके नाम में कलेक्टिव रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो है नेगोशिएशन होता है, इस प्रोसेस में नेगोशिएट किया जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर। अब किसके बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, एम्प्लॉयर यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके बीच में और जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं उनके बीच में। It is described as bargaining because the collective agreement is reached through a process of negotiation involving proposal and counter process। और इसको bargaining क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें पूरा जो है collective agreement होता है जो कि रीच होता है कहाँ पे, कैसे कि जहाँ पे आपका एक पूरा प्रोसेस चलता है नेगोशिएशन का, जिसमें प्रपोजल दिए जाते हैं, काउंटर प्रपोजल दिए जाते हैं। प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल यानी कि आपने जो है एज एन यूनियन लीडर कुछ प्रपोजल दिया है कि हमारे यूनियन को जो है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ये चेंजेस चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, उनको जो है वर्क करने के लिए थोड़े से अलग इक्विपमेंट्स चाहिए ताकि उनकी जान पे ना बात बनाए। तो जो भी उनके मांगे होती हैं वो रखते हैं, तो दैट इज़ व्हाट प्रपोजल होता है। एंड वहीं सामने से जब आपके एम्प्लॉयर हो गए या फिर कोई जो भी आप उनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके सामने काउंटर ऑफर रखता है कि ठीक है हम आपको सैलरी हाइक कर देंगे, बट अगर आप कह रहे हो 100% हाइक करो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन डू इट कि हम सिर्फ 70% 75% का हाइक दे दें। तो ये क्या है, ये एक काउंटर प्रपोजल है कि सामने से कुछ प्रपोजल आया है एंड आप उसके जो है अगेंस्ट या फिर कह लीजिए उसके साथ उसमें थोड़ा सा और मोल भाव करके एक और प्रपोजल दे रहे हो। सो दैट इज़ अ काउंटर प्रपोजल। तो यहाँ पे ये एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जहाँ पे नेगोशिएशन होती है, प्रपोजल दिया जाता है, काउंटर प्रपोजल दिया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को इसीलिए आप क्या कहते हो, बार्गेनिंग।
इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी टू इंडस्ट्री। अब ये क्या है आपकी, जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वैसे एक इंडस्ट्री में जहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ जो है होती है। तो इसको कहा जा सकता है एक्सटेंशन है ये किस चीज़ का, डेमोक्रेसी का। इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी बनी रहे, सबकी मिल बांट के चले, ऐसा ना हो सिर्फ मैनेजमेंट ही जो है आपका शोषण करता रहे या वही जो कहे वही माना जाए। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी होती है, सबकी मिल बांट के पूरे सब लोगों की सुनी जाती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक डेफिनेशन हमारी दी गई है जो कि दी है डालेक यॉर्डर ने। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा शब्द है जो किसको डिस्क्राइब करता है, इस सिचुएशन इन विच द एसेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय अ बार्गेनिंग प्रोसेस अंडरटेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑन द वन हैंड एंड वन मोर एम्प्लॉयर ऑन द अदर। अब क्या बोला गया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा शब्द है जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, एक ऐसी परिस्थिति को डिस्क्राइब करता है जहां पे एक पर्सन जो कि वर्कर्स के बिहाफ पे होता है और दूसरे हैंड पे यानी दूसरी साइड पे एक एम्प्लॉयर का पर्सन होता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। उन दोनों में जो है एक बार्गेनिंग का प्रोसेस होता है जहां पे वो एक अपने जो एम्प्लॉय है वो क्या करते हैं, या वर्कर्स जो है वो अपनी एसेंशियल कंडीशंस को मनवाते हैं, या फिर कह लीजिए एसेंशियल कंडीशंस के बारे में कुछ जो है उनके साथ बैठ करके बार्गेनिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस है, इकट्ठा एक प्रोसेस है जहाँ पे नेगोशिएशन, काउंटर प्रपोजल सब होता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट पार्टिसिपेट इन बार्गेनिंग, दोनों यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके वर्कर्स के एंड मैनेजमेंट के वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये निरंतर चलता रहता है। देखिए जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे या फिर अगर आप अभी कर रहे होंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे लोगों की जो है सिचुएशंस बदलती हैं, उनकी डिमांड्स बदलती हैं, और इसीलिए जो है हो सकता है आज जिस बात पे बार्गेनिंग हो रही है कल को किसी और बात पे हो, या फिर उसी सेम टॉपिक पे जो है अब बात हो रही हो। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, काम जो है चलता रह रहा है, सिचुएशंस बदलती जा रही हैं, तो ये प्रोसेस भी आपका चलता रहेगा। इट एस्टैब्लिश रेगुलर एंड स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व, और इसी वजह से जो है इसमें एक स्टेबल रिलेशनशिप बना रहता है पार्टीज जो इनमें इन्वॉल्व होती है, जैसे वर्कर्स और मैनेजमेंट में। It involves not only the negotiation of the contract but also the administration of the contract। अब यहाँ पे जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के नेगोशिएशन नहीं होता बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कि चीज़ें कैसे होंगी, कैसे की जाएंगी, उसके बारे में भी जो है यहाँ पे नेगोशिएशन होता है। फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस, वाई फ्लेक्सिबल, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको एक ऐसे एटीट्यूड रखना पड़ता है जहाँ पे आप अपने आप को बदल सको। तो फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस होता है। पार्टीज हैव टू अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अड़ ही जाओ कि हमें तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, हमें 100% हाइक चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे बदलाव का प्रोसेस है, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, चीज़ें चेंज होंगी इन फ्यूचर। तो इसलिए अगर आप इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो हो बैठे हो, जैसे कि वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो या मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपको ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि आप चेंज करने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं है कि आप जम के बैठ गए हो कि नहीं हम तो चाहिए हम चाहिए, और सामने वाला कह देगा कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से किसी एक जो है बात पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि चीज़ों को चेंज अगर हो रही है या अगर होने वाली है तो उसके लिए आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा। अ वे टू स्टैब्लिश इंडस्ट्री डेमोक्रेसी, और ये जो पूरा प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ये क्या है, एक कह लीजिए एक तरीका है जिससे आपकी इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट होता है और बनी रहती है। सो ये था गाइज आज का हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ये टॉपिक समझ में नहीं आया या आपको लगता है कि मैंने इसको ठीक तरीके से नहीं समझाया, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।